सबसे पहले बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करें। ये सबसे बड़ा दल है देश का, सत्ता में है 10 सालों से, और इसके पास कहने को अपना कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये चुनाव के 5 दिन पहले या 4 दिन पहले घोषणा पत्र जारी करेगा। आप ये बताइए देश के नागरिकों को कि देश के आखिरी इंसान तक कब तक पहुंचेगा वो घोषणा पत्र, और उसकी क्या पवित्रता या सेंक्टिटी रहेगी या अहमियत रहेगी घोषणा पत्र की। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको न संविधान की जरूरत है न घोषणा पत्र की जरूरत है। इसका घोषणा पत्र जो है वो अटल जी की के कार्यकाल की समाप्ति के साथ 2004 में खत्म हो गया। अब जो घोषणा पत्र है वो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला हुआ वाक्य घोषणा पत्र है। वो कह देते हैं कि मैंने ये कर दिया है। वो कहते हैं कि मैंने कह दिया है कि ये जो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज है और मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि संविधान में संशोधन नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी नहीं कर सकते। ये जो चीज है, ये जो निकल रही है प्रधानमंत्री के मुंह से, ये तब क्यों नहीं निकली जब अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था, और या राजस्थान में मिर्धा साहब की बेटी ने भी कहा कि हमको बहुमत इसलिए चाहिए। उसके वीडियोस हैं एक्स पर, ट्विटर पर, कि ये लोग कह रहे हैं कि हमको बहुमत क्यों चाहिए। क्या एनडीए के लोगों में से जो बात कही जा रही है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है क्या? आपने सिर्फ ये किया कि अनंत कुमार हेगड़े को, वो 2 बार के सांसद हैं और बड़े सीनियर आदमी हैं, आपने उनको टिकट नहीं दिया, बस इतना किया। कर्नाटक से, उत्तर कर्नाटक में जहां से वो आते हैं वहां का टिकट नहीं दिया। इसके अलावा क्या किया? या नुपुर शर्मा का जो ग्लोरिफिकेशन किया गया, अभी भी किया जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लोगों को यकीन नहीं है कि ये सत्ता में आने के बाद संविधान नहीं बदलेंगे। इनको संविधान नहीं बदलना है, संविधान का प्रियम्बल बदलना है सिर्फ। और उसमें से वो जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष वाला, वो हटाना है और कुछ नहीं करना। आपको अगर याद हो, देश की क्या है, मेमोरी थोड़ी सी कमजोर हो रही है। ये जो नए शब्द जुड़े थे, 2 शब्द जो जोड़े गए थे संविधान संशोधन के जरिए प्रियम्बल में, वो पुराने संविधान में नहीं थे। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, अगर आप लोगों को याद दिलाएंगे, तो पुराने संविधान की कॉपियां बांटी गई थी। जो संसद में प्रवेश कर रहे थे सांसद, जो मैंने सुना है, अगर उसका खंडन हो जाए तो बहुत ही अच्छा, कि जो कॉपियां दी गई थी वो पुराने संविधान की थी। तो एक तो बात यह है कि लोगों को यकीन नहीं है कि ये संविधान में परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर लोगों ने यकीन करना बंद कर दिया है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा
कि हमारे देश की सीमा में न तो कोई घुसा है, न तो कोई घुसा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा, घुसने देंगे। आपके रक्षा मंत्री, आपके सेना के तमाम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चीन ने कितने बड़े भूभाग पर आपके कब्जा कर रखा है उत्तरी लद्दाख में। अरुणाचल के कितने गांवों के नाम बदल दिए गए हैं। और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि भाई नाम बदलने से क्या होता है, वो तो है तो हमारे अधिकार क्षेत्र में। और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग याद दिलाते रहते हैं, बीच बीच में 15 लाख रुपए की बात याद दिलाते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात याद दिलाते हैं, चुनाव में ट्रांसपेरेंसी की बात याद दिलाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात याद दिलाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में गए तो उन्होंने लोगों को कहा कि आश्वस्त किया कि असेंबली के चुनाव शीघ्र होंगे, और स्टेट के दर्जे के बारे में भी उन्होंने कहा। आप जब उड़ीसा में, आंध्र में, तमाम जगह लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवा सकते हैं, और आप इतना बड़ा दावा करते हैं कि वहां स्थिति सामान्य हो गई है, तो फिर आप क्यों नहीं करवा रहे? मणिपुर आज भी डिस्टर्ब्ड है पूरी तरह। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर में स्थिति काफी ठीक हो गई है, पहले से बेहतर हो गई है। तो प्रधानमंत्री के कहे कि अगर विश्वसनीयता, आप बताइए कि यूएन जैसी संस्था या अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम जो विदेशी सत्ताएं हैं, वो आपके बारे में क्यों कह रही हैं ऐसा कि आपके यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, होना चाहिए, या वो इस बात को लेकर चिंतित है? या आपके जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी फ्री एंड फेयर ट्रायल होगी कि नहीं, इसको लेकर वो क्यों चिंतित हैं? हम लोगों की जो एक राष्ट्र के रूप में विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, और आंतरिक रूप से जो नागरिकों के बीच में है, कि आप देखिए जितने सर्वे हुए हैं, अभी जितने हुए हैं, जो अभी लेटेस्ट हुआ है सीएसडीएस का और लोक नीति का, जो कि काफी प्रामाणिक माना जाता है, सीएसडीसी जो जिस तरह की संस्था है उसको, और लोक नीति को, उसने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई मुख्य समस्या है इस देश की, और हिंदुत्व को लोगों ने 2% लोगों ने कहा है हिंदुत्व, और मंदिर को सिर्फ 8% ने। जबकि आप महंगाई को लेकर जो कहा है कि भाई 70%, 80% लोग जो है महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो ये आपके प्रधानमंत्री आज भी इन चीजों को कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, आपके नहीं मेरे भी हैं, वो कमिट नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने कमिट किया ना कि हम आते से ही, सत्ता में आते से ही 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे केंद्र में, कहा उन्होंने। जितनी बातें उन्होंने कही घोषणा पत्र में, हिमाचल में कही, तेलंगाना में कही, कर्नाटक में कही, सारी पूरी हो रही हैं। मतलब हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने लागू किया। आप बताइए, मतलब एक डिबेट है, चलिए एक डिबेट अपन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या हो सकता है। मतलब अगर हम लोगों से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बनाइए, तो हम क्या लिखेंगे उसमें?
उनकी दिक्कत ये है कि वो घोषणा पत्र में क्या कहें। उनके घोषणा पत्र में विलंब का कारण ये है कि वो जिस राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं उस राष्ट्र की कल्पना को वो घोषणा पत्र में नहीं लिख सकते, और जो उनको लिखना पड़ेगा नागरिकों के दबाव में, और वो उनका कमिटमेंट नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। तो आप बताइए कि वो उनकी मजबूरी को समझना चाहिए देश को कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27-28 मार्च को कमेटी बनी, और उस कमेटी में योगी जी नहीं है और उसमें गडकरी भी नहीं है जी। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो उसमें नहीं है ये लोग। गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के क्षेत्र में जो काम किया है वो किसी मतलब लोगों ने किया ही नहीं। योगी के विरोधियों को रख दिया गया है कमेटी में, पीयूष गोयल को रख दिया गया है। इस सरकार का कमिटमेंट अगर होता तो घोषणा पत्र समिति में ऐसे लोगों को रखते। आप अगर अब किसी से कहें आपके यहां बेक रूम में जी कि भाई वो स्क्रीन पर उन लोगों के नाम दिखाते जो घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं, वो सर्च कर लें इतनी देर में, अपनी डिबेट जितनी देर चलती है, बिल्कुल, वो बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के ये सदस्य हैं। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के सदस्यों की घोषणा और समिति दिसंबर में बन गई थी पिछले साल, और चिदम्बरम की अध्यक्षता में बनी। और जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो वो चिदम्बरम ने किया, और उसके 3 जो डब्ल्यूज हैं कि वर्क, वेलफेयर एंड वेल्थ, जी कि वर्क का मतलब क्या है, रोजगार, जिसको एलोबरेट किया गया घोषणा पत्र में। वेलफेयर का मतलब है सामाजिक न्याय, जो समाज के हर वर्ग को देना है। और तीसरे डब्ल्यू का मतलब है वेल्थ क्रिएशन, जो हम वेल्थ जो क्रिएट करेंगे वो कौन लोग करेंगे, ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं इस सरकार के, वो नहीं करेंगे। एक अलग से जो उनका स्वप्न है वो करेंगे। जी। आप मुझे बताइए कि उनकी समस्या ये, आपने पूछा तो है कि घोषणा पत्र बीजेपी का, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुकाबले ये आपने रख दिया सामने। अब आप बताइए, पढ़ के बताइए जरा, क्योंकि दिख नहीं रहा है लोगों को कौन कौन है। जी बिल्कुल, जरा एक्सपोज करो इसको, जरा रखना चाहता हूँ। सही कह रहे हैं गर्ग साहब, जरा कौन कौन लोग हैं ये देख ले जरा इसको। हाँ, थोड़ा नीचे लेके आइए। राजनाथ सिंह हैं इसमें, अध्यक्ष हैं, निर्मला सीतारमण हैं, संयोजक हैं पीयूष गोयल सह संयोजक, उसके बाद अर्जुन मुंडा हैं, भूपेंद्र यादव हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, किरण रिजिजू हैं, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र पटेल, हिमंता विश्व शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, जुएल ओराम हैं, फिर रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, केशव प्रसाद मौर्य, राजीव चंद्रशेखर, विनोद तावड़े, राधा मोहन दास अग्रवाल, मनजिंदर सिंह सिरसा, ओपी धनखड़, अनिल एंटनी और तारिक मंसूर, ये नाम है। और इसमें जिन जिन नामों का 2 नाम आप जिक्र कर रहे थे वो नाम नहीं है, जिसमें आपने मतलब ये जो राधा मोहन अग्रवाल हैं जी, ये मतलब योगी जी के एंटीडोट है उत्तर प्रदेश में। जी तो इसमें अगर आप नामों को देखें कि ये लोग, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है घोषणा पत्र बनाने में, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं वो कौन है। और आप खुद से अगर कहें तो इनके जो आइडियोलॉग्स हैं, जो बैक रूम में इनको गाइड करते हैं इनके इकोनॉमी को, वो है नहीं इसमें।
तो ये घोषणा पत्र की जो कमेटी है ये पॉलिटिकल अपीजमेंट की कमेटी है कि इनको खुश करना है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में अभी साध के रखना है चुनाव के लिए। आपने बाकी जगह उनको विधानसभा चुनाव में हड़का दिया, अब इनको साधना है। शिवराज सिंह को साधना है कि आपने वहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तब शिवराज सिंह नाराज हैं, वो निकल ही नहीं रहे हैं विदिशा से बाहर। जी। वो वसुंधरा राजे भी नहीं निकल रही हैं अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर। तो ये जो घोषणा पत्र की असलियत है वो इसलिए ये असलियत है कि पार्टी का यकीन नहीं है, इसमें उनकी मजबूरी है कि वो उनको या तो आरएसएस का घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा या बजरंग दल का बनाना पड़ेगा या नुपुर शर्मा जो कहती है वो बनाना पड़ेगा। इसलिए घोषणा पत्र उनका, और वो जब वो कहते हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे, हमको मान लेना चाहिए। वो इसलिए मान लेना चाहिए कि कम से कम ये कमिटमेंट पब्लिकली जो किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइलस्टोन है जी। ये। चाहे चुनाव जीतने के लिए किया गया हो, पर अब भारतीय जनता पार्टी पिछले जितने आजादी के बाद से जो बात कर रही थी संविधान को लेकर, या संविधान संशोधन के बाद से, प्रीएम्बल में जो चेंज हुआ उसके बाद से जो बात कर रही थी, अब बात करना बंद कर देगी। कि वो प्रधानमंत्री जब कहते हैं संविधान में संशोधन नहीं होगा, इसका मतलब ये कि संविधान एज इट इज उन्होंने स्वीकार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी जी। और उसको सर्वोपरि मान लिया है। तो ये बड़ी चीज है, हम मान के चलें कि भाई वो उन्होंने जो